स्पेन का ये जहाज दोपहर से ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, लेकिन रात होते होते 62 तोपों वाला ये जहाज कैरिबियन सागर में समा गया। जहाज के साथ करीब 600 लोग और 20 अरब डॉलर कीमत का सोना, चांदी और जवाहरात डूब गए। सदियों तक सैन जोस गैलियन समुद्र की तलहटी में गुम रहा। 2015 में इस जहाज का रहस्य उजागर होना शुरू हुआ, जब कोलंबिया की सरकार ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया कि उस जहाज को ढूंढ लिया गया है। 4 साल बाद गैलियन अब भी कोलंबिया के समुद्र में तल में 6000 मीटर नीचे पड़ा हुआ है। जहाज पर लदी दौलत के कई दावेदार सामने आ गए हैं। डूबे हुए गैलियन को समुद्री जहाजों के मलबे का होली ग्रेल कहा जाता है। कोलंबिया की सरकार ने ये नहीं बताया कि वो डूबा कहाँ था। माना जाता है कि सैन जोस कार्टाजेना के करीब 40 किलोमीटर दूर रोजेरियो द्वीप समूह के पास डूबा है। इन द्वीपों पर उष्णकटिबंधीय जंगल है, जो नेशनल पार्क का हिस्सा है। कई छोटे मोटर बोट रोजाना सैलानियों को वहां ले जाते हैं। समुद्र तल पर गुजरते हुए ये कल्पना करना कठिन नहीं कि नीचे कहीं सैन जोस का खजाना पड़ा हुआ है। खजाने से भरे जहाज सदियों से लोगों को रोमांचित करते रहे हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने लाइफ इन द टाइम ऑफ कॉलेरा में गैलियन के बारे में लिखा है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र फ्लोरेंटिनो एरिजा समुद्र की तलहटी तक जाने और सैन जोस के खजाने को लाने की योजना बनाता है। बागोटा से आई सैलानी बिबियाना रोजस मेजिया कहती हैं, कैरिबिया बहुत जादुई है। मेजिया ने अपने परिवार के साथ इस्ला द्वीप के तट पर पूरा दिन बिताया है। ये यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जादुई यथार्थ हमारे देश में है। हम नहीं जानते कि असल में सैन जोस गैलियन पर कितना खजाना है। ये कोई बड़ी किंवदंती भी हो सकती है। सैन जोस गैलियन मई 1708 के आखिर में पनामा की पोर्ट सिटी पोर्टोबेलो से चला था। इस पर सोना, चांदी और बेशकीमती जवाहरात लदे थे, जिनको स्पेन के नियंत्रण वाले पेरू के खदानों से निकाला गया था। अनुमान है कि आज के हिसाब से उसकी कीमत 10 अरब डॉलर से 20 अरब डॉलर के बीच रही होगी। ये दौलत स्पेन के राजा फिलिप पंचम के लिए थी, जो स्पेन के उत्तराधिकार की लड़ाई में उपनिवेशों से मिले धन पर आश्रित थे। गैलियन के कप्तान जोस फर्नांडिस डी स्टैलिन को पता था कि उत्तराधिकार की लड़ाई में शामिल ब्रिटेन के जहाज कार्टाजेना में हमला करने के इंतजार में होंगे। कार्टाजेना में इस जहाज को मरम्मत के लिए थोड़ी देर रुका था। इसके बाद उसकी अगली मंजिल क्यूबा का हवाना थी और फिर उसे स्पेन जाना था। कप्तान ने योजना के मुताबिक यात्रा जारी रखी। 8 जून की शाम को सैन जोस के खजाने के लिए युद्ध शुरू हो गया। कार्टाजेना के नेवल म्यूजियम ऑफ द कैरिबियन के क्यूरेटर गोंजालो जूनिगा का कहना है कि पिस्तौल, तलवार और चाकुओं से लैस ब्रिटिश सैनिकों ने 3 बार गैलियन पर चढ़ने और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। वो कहते हैं, सैन जोस युद्ध जीत रहा था, लेकिन हमें नहीं मालूम आखिरी क्षणों में उसकी क्या स्थिति थी। हो सकता है कि गैलियन का एक पतवार नष्ट हो गया हो या जहाज पर मौजूद लोगों ने कप्तान के खिलाफ बगावत कर दी हो। ज्यादातर लोग नागरिक थे और किसी के आदेश के नीचे नहीं थे। ये तो निर्विवाद है कि कोई भी पक्ष ये नहीं चाहता था कि गैलियन और उसका खजाना डूब जाए। जूनिगा का मत है कि सैन जोस को सरेंडर करने और खाली हाथ स्पेन जाने की जगह कप्तान ने खुद जहाज के बारूद में आग लगा दी होगी और उसे अपने हाथों से नष्ट कर दिया होगा। 27 नवंबर 2015 को एक रोबोटिक पनडुब्बी रेमस 600 ने सैन जोस को आधिकारिक तौर पर ढूंढ लिया। यह पनडुब्बी अमेरिका के वुड्स हॉल ओशियनोग्राफिक इंस्टीट्यूट की थी। करीब 4 मीटर लंबी ये स्वचालित पनडुब्बी समुद्र तल के नीचे 6 किलोमीटर गहराई तक तलहटी की छानबीन कर सकती है। ये सैन जोस से 9 मीटर की ऊंचाई तक उतरकर उसकी तस्वीरें लेने में सक्षम थी। इसने तोपों के तांबे की नाल की तस्वीरें ली, जिस पर डॉल्फिन की आकृतियां खुदी हुई थीं। शोधकर्ताओं ने उसी से सैन जोस की पहचान की। कोलंबियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री के निदेशक आर्नेस्टो मोंटेनेग्रो कहते हैं, सैन जोस गैलियन औपनिवेशिक इतिहास से संबंधित सूचनाओं का केंद्र है। ये अमेरिकी क्षेत्र में यूरोप, खासकर स्पेन के करीब 300 साल लंबे उपनिवेश युग का प्रतिनिधि है। कोलंबिया तट के पास करीब 1000 जहाज डूबने का अनुमान है, जो ढूंढे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सैन जोस गैलियन को कोलंबिया के समुद्र में ढूंढ लिया गया है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि वो इसकी सीमाओं में ही रहेगा। स्पेन ने गैलियन के हिस्से पर अपना दावा करने में दिलचस्पी दिखाई है। बोलीविया के कारा मूल निवासियों ने भी उस पर दावा किया है। सैन जोस का खजाना उनकी जमीन से ही निकाला गया था, जो कभी पेरू की वाइस रॉयलिटी का हिस्सा हुआ करता था। सैन जोस को लेकर करीब 40 साल लंबा मुकदमा भी चला। अमेरिकी कंपनी सी सर्च आर्माडा का कहना था कि उसने 1980 के दशक में सैन जोस को ढूंढा था और आधी दौलत पर उसका हिस्सा बनता है।
कंपनी का कोलंबिया सरकार के साथ अनुबंध का भी दावा था। कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में उसके पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन 2015 में कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सांटोस ने जब गैलियन के लिए मिलने का ऐलान किया तब उन्होंने एसएसए को श्रेय नहीं दिया। कोलंबिया की उपराष्ट्रपति मार्टा लूसिया रामिरेज ने जून में बता दिया कि सी सर्च आर्माडा का सैन जोस गैलियन या उसकी सामग्री पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस जगह पर सैन जोस को ढूंढने का दावा किया था वो असल जगह से मेल नहीं खाता। ये मुकदमा अब भी कोलंबिया के समुद्री कोर्ट में चल रहा है। इस साल कोलंबिया सरकार सैन जोस गैलियन के खजाने को निकालने के लिए एक और निजी कंपनी के साथ करार करने वाली थी, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया। फिलहाल 2015 में हुई तलाश में शामिल मैरीटाइम आर्कियोलॉजी कंसल्टेंट एकमात्र दावेदार हैं। एक निजी कंपनी के साथ साझेदारी करके सैन जोस की सामग्रियों को फिर से बांटा जा सकता है और कंपनी को 45% का सामग्री दी जा सकती है। शर्त यह है कि कोलंबिया सरकार उसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में वर्गीकृत न करे। कोलंबिया को अभी इसका निर्धारण करना है। इतिहासकार, लेखक और सैन जोस के विशेषज्ञ फ्रांसिस्को निमोज के लिए ये सबसे खराब स्थिति होगी। वो कहते हैं उसके बारे में पूरी तरह जानने का निर्विवाद अधिकार इंसानियत का है। कोलंबिया को एक योग्य संरक्षक बनने की जरूरत है। इसका मतलब है कार्टाजेना में एक संग्रहालय बने जहां गैलियन के खजाने को पूरी तरह प्रदर्शित किया जाए। मुजोन कहते हैं उस प्रदर्शनी को कौन नहीं देखना चाहेगा। सैन जोस गैलियन जो कहानी सुनाएगा वो देखने वालों को अचंभित कर देगा। 2018 में पूर्व राष्ट्रपति सांटोस ने ट्विटर पर लिखा था, सैन जोस गैलियन राष्ट्रीय समुद्र में डूबा था, जिसकी खोज इतिहास की महानतम खोजों में से एक है। जलमग्न सांस्कृतिक विरासत कानून के साथ हम इसे हासिल कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना में हड़बड़ी नहीं की जा सकती। समुद्री पुरातत्वविद जुआन गुइलेर्मो मार्टिन कहते हैं जहाज 300 साल से डूबा हुआ है और ये संरक्षण के अधिकार की गारंटी देता है। यदि कोलंबिया में अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम जोखिम उठाएं, तो ऐसा करना समझदारी नहीं है। ये कोलंबिया की विरासत के लिए जिम्मेदारी का बुनियादी सिद्धांत है, बल्कि मानवता के भी। जब तक सैन जोस को निकाला नहीं जाता, कार्टाजेना के लोग और सैलानियों के लिए म्यूजियम बनाना दूर की कौड़ी है। कोलंबिया के पास अभी तक उस बेशकीमती जहाज को अपनी सीमा में रखने के अधिकार की गारंटी नहीं है। अभी तो कार्टाजेना और रोजेरियो द्वीप समूह पर आने वाले सैलानी बस समुद्र को निहार सकते हैं, जिसकी तलहटी में सैन जोस स्थिर पड़ा हुआ है और अपने खजाने की हिफाजत कर रहा है। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।